अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है स्पेन के बारे में। जैसा कि आपको काफ़ी सारी न्यूज़ेस मिली हैं या काफ़ी सारी डिटेल्स मिली हैं कि स्पेन आजकल काफ़ी ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ को वीज़ा दे रहा है, क्योंकि इसकी वीज़ा रिजेक्शन रेशो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, जिस वजह से काफ़ी लोग यहाँ अप्लाई नहीं करते थे, विजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करते थे। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, इधर काफ़ी ज़्यादा वर्क परमिट इशू नहीं किए जा रहे थे। लेकिन जैसे आपको टाइटल में शो हुआ है, 20 कंपनीज हैं जो कि एक वेबसाइट है, ठीक है, जिन्होंने एनालिसिस किया है और शो करवाया कि एचआर कंपनीज है जो कि आजकल टॉप हायरिंग कर रही है और वर्ल्ड की जॉब की मेंबरशिप जो दे रही है उसमें ये कंपनीज शामिल हो चुकी हैं। जो बेसिकली रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है या एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, जितनी भी टोटल कंपनियों के, वो हर साल बंदे बुलाते हैं। ठीक है, वीज़ा रेशियो होती है। अभी स्पेन की वीज़ा रेशियो एशियन कंट्रीज़ के लिए काफ़ी अच्छी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह स्पेन वाले निकाल रहे हैं, जिस वजह से आज हमने टॉपिक बनाया स्पेन के ऊपर, क्योंकि अभी लोगों का इस तरफ रुझान नहीं है। ठीक है, वो स्पेन जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं या इस तरफ जाने के लिए भी उन्हें रास्ता नहीं पता। सिर्फ विजिट वीज़ा अप्लाई करते थे, उनका नहीं लगता था, वीज़ा रेशो कम थी। लेकिन स्पेन की वीज़ा रेशो अब सबसे अच्छी जा रही है शेंगन जोन के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से आज हम आपको टोटल बताएंगे कि 20 कंपनीज कौन सी है जो कि किस कंपनी ने इसको एनालिसिस करके बताया है कि ये बहुत ज़्यादा जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं और वीज़ा रेशो अच्छी है। तो जो आज के हमारे बेसिकली क्वेश्चन है वो हाउ टू गेट जॉब इन स्पेन, वो मैं आपको 20 कंपनीज बता देता हूँ। वो उसको आपने कैसे काम करना है या उसको ढूंढना कैसे है। ठीक है, टोटल वीज़ा कॉस्ट वो भी आपको आगे चल के मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर बता देता हूँ। पीआर सिस्टम इसका बता देता हूँ। अच्छा, जो मेन आज का टॉपिक है ना, पीआर सिस्टम, स्पेन की पीआर सिस्टम बहुत अच्छी है। ठीक है, पीआर लेना यहाँ बहुत आसान है। जैसे हम लोग कहते हैं पोर्चुगल के अंदर आसान है लेकिन सैलरीज नहीं है इतनी, लेकिन स्पेन में सैलरी भी है और पीआर सिस्टम लेना भी, मतलब पीआर लेना भी बहुत ज़्यादा आसान है। टोटल कॉस्ट हम आज डिस्कस करेंगे और डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा। सबसे पहले हमारा जो मेन मकसद है, वीज़ा तो बाद की बात है, पहले हमारी जॉब तो मिले हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं आपको स्पेन का जो दिखा दूं कि ये बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ और पोर्चुगल के साथ, अपने बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कुछ इसका पार्ट एशियन उसमें भी सब कॉन्टिनेंट, मतलब इसमें आता है, कॉन्टिनेंट में भी आता है। ठीक है, यूरोप में भी आता है। ठीक है, और शेंगन जोन का पार्ट है स्पेन। यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। ठीक है, और कैपिटल यहाँ का मैड्रिड है। ठीक है, स्पेनिश बोली जाती है लेकिन लोग इंग्लिश भी प्रेफर करते हैं। और काफ़ी ओल्ड टाइम पे जब वीज़ा रेशो अच्छी थी तो काफ़ी पाकिस्तानी, इंडियंस और नेपाली वगैरह यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं विद फैमिलीज, क्योंकि पीआर सिस्टम अच्छा है। अब चलते हैं। अब ये कंपनी है गुड फर्म्स के नाम से। ठीक है, गुड फर्म्स के नाम से। अब ये जो कंपनी है, इन्होंने एनालिसिस किया कि एचआर कंपनीज कौन सी है स्पेन के अंदर जो सबसे ज़्यादा वीज़ा वर्क परमिट इशू करवा रही है या कर रही है। तो उसने एनालिसिस करके अपनी वेबसाइट पे ना 20 कंपनीज का नेम लिख दिया कि टॉप हायरिंग कर रही हैं जो स्पेन के अंदर और लीगली वर्क कर रही हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले उसने एक कंपनी का नाम लिखा ऑन हायर। अब डिफरेंट पर्सन्स हैं। ठीक है, किसी का आईटी फील्ड होती है, किसी की मार्केटिंग होती है, किसी की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं वर्किंग करने की। ठीक है, और किसी का एमबीए होता है, किसी का क्या। तो ये एचआर कंपनीज भी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स को हायर करती हैं। ठीक है, इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जैसे इन्होंने पहली कंपनी एचआर जो टॉप पे इन्होंने 5 रेटिंग रखी। ठीक है, जिसमें 5 रेटिंग है, ये रिव्यूज भी आगे पढ़ सकते हैं। उसमें आईटी की कंपनी थी ऑन हायर। ठीक है, ठीक है, अब ये आप कहेंगे ये एस्टोनिया क्यों लिखा हुआ है? ये एस्टोनिया नहीं होता, बेसिकली मैं आपको इसको आगे चल के बताता हूँ। ये खुद बताते हैं कि हम कौन कौन सी कंट्रीज में अपना इनकी काफ़ी सारी एचआर की ब्रांचेज होती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, डिफरेंट कंट्री पे होती हैं, मल्टीनेशनल होती हैं। तो इस वजह, अब ये डिफरेंट, मैंने आपको ये सारी की सारी बता दी। आईटी सॉल्यूशंस की भी हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी भी आ जाती है इसमें। ठीक हो गया। जो रिक्रूटमेंट वाली हैं वो तो डिफरेंट करती हैं। ठीक है, लेकिन जो आईटी है वो स्पेशल आईटी के लिए करती हैं। ठीक है, जिसमें अब हमारे फॉर्म्स की भी आ जाएंगी और डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स आ जाती हैं, फ्रंट डेस्क वाली या वेयर हाउस वगैरह भी आ जाती है। अभी 20 कंपनीज में जो कंपनी आपको सूटेबल लगे कि वो आपके मुताबिक डिमांड कर रही है। ठीक है, जैसे अब कि आईटी वाला है, उसको वो सबसे पहले प्रेफर करेगा ऑन हायर को। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशली आईटी के प्रोडक्ट्स को करती है। अब इसको आपने डिटेल वाइज पढ़ लेना है कि ये आप जो चाह रहे हैं, ठीक है, या वो लोग जो चाह रहे हैं और आप जो चाह रहे हैं वो सेम आपकी मिलती है, मतलब डिटेल वगैरह मैच करती है, तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। आपको वीज़ा मिलने के चांसेस 100% है। ठीक हो गया, रिव्यू भी आगे दिए हुए हैं।
अब इनके अंदर अप्लाई कैसे करना है, आपने डिटेल सर्च कर ली, हाँ भाई मैंने आईटी में अप्लाई करना है, ठीक है, सीवी आपने बना ली यूरोपास पे, हमारे चैनल पे वीडियो भी दी हुई है, ठीक है, सारे बनाने का तरीका भी बताया यूरोपास का, कवर लेटर भी बना लेना। अब इनसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, मैंने ऑन हायर को जैसे क्लिक किया, ये खुल गई, ठीक है। आप इसके एंड पे आएंगे ना, एंड पे इन्होंने लिखा हुआ है जियोग्राफिकली हम इन इन कंट्रीज के अंदर ना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये स्पेन का फ्लैग है जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, ठीक है, ये एचआर कंपनी का। अब क्या है बेसिक इनका, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इनके आप फीडबैक्स भी पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली आप इन्हें अपनी सीवी वगैरह मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इनकी कांटेक्ट की वो है, इनकी मेल है और ये इनका नंबर है, ठीक है। आप इन्हें कांटेक्ट करके कह सकते हैं कि आपने जो आपकी एचआर कंपनी को जिस तरह के पर्सन रिक्वायर है, मेरी सारी क्वालिफिकेशन उस तरह की है, ठीक है, तो आप काइंडली मुझे प्रेफर करें। वो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये एचआर कंपनी बिल्कुल जिस फर्म ने ये निकाला है कि ये गुड फर्म्स ने, तो इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि टॉप एचआर कंपनीज हैं जो लीगली बंदे हायर करती भी हैं, ठीक है, आउटसोर्सिंग करती भी हैं बंदों की, ये उन कंपनीज का नाम बताते हैं, ठीक है। मतलब एनुअली बेसिस पे ये निकालते हैं कंपनीज के नेम, ठीक है। तो इस जो 23 के और 24 आने वाले एचआर कंपनीज के जो इनके एस्टिमेटेड हैं सारे, वो यहाँ अपडेट आए हुए हैं। अब यहाँ से आपको समझ आ गई कि जॉब अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है, हर चीज़ आपको इजी टू वे समझ आ गई। ना समझ आई हो आप हमसे मतलब गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी कंपनी आ गई। अब इसका मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है, ठीक है, इसमें जॉब सीकर फॉर जॉब सीकर्स भी आ जाती हैं वीज़ा वगैरह, जैसे पोर्चुगल के थे इनके भी होते हैं, ठीक है। अब इसका वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, जॉब ऑफर आ गई, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है, वर्क परमिट सॉरी चेक करने का, वीज़ा कैसे अप्लाई। अच्छा ये एक वेबसाइट है, बेसिकली इस वेबसाइट में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, ठीक है, और ये वेबसाइट मुझे कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि अच्छी लगी है, क्योंकि इस पर डिटेल वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिटेल वाइज मतलब इसमें प्रोवाइड की हुई है डिटेल वगैरह। अब इस वेबसाइट के ऊपर हर कंट्री के ना वीज़ा के बारे में लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इधर सर्च किया कि मुझे स्पेन का वर्क वीज़ा चाहिए, मैं जैसे मैंने क्लिक किया ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, ये आपको बताएगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है, यहाँ सारी डिटेल आपने ए टू जी पढ़ लेनी है, ठीक है। सबसे पहले वर्क ऑथराइजेशन जो कि आपका एम्प्लॉयर आपको ले लिख देगा, पुलिस रिकॉर्ड आपका होना चाहिए जो आप मतलब अपनी कंट्री से बनवा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट आगे उन्होंने सारे मेंशन किया, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन ये आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, ठीक है, अगर नहीं देगा तो आपने हॉस्टल वगैरह बुक कर लेना, प्रूफ ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर दी जॉब यू हैव बीन ऑफर्ड, अगर आपने आईटी की जॉब में जा रहे हैं तो आपके आईटी के ही मतलब बैकग्राउंड होना चाहिए, ये नहीं कि आपका मार्केटिंग का बैकग्राउंड और आप आईटी के लिए जा रहे हो, तो इस पे भी आपके वीज़ा को मिलने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद रहेगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा, वर्क कंडीशंस भी अंदर होंगी और सारी मंथली पेमेंट भी आपको जितनी होगी, ठीक हो गया। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपने करनी होगी, ठीक है, ये आपको चीज़ समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई करना है, वीज़ा फीस पे करनी है और अटेंड इंटरव्यू। अच्छा ये जो इंटरव्यू होता है ये बेसिकली ना वीज़ा काउंसलर आपसे लेता है, जो कि हर कंट्री के अंदर होते हैं। इसमें बेसिकली वो आपसे सारी डिटेल वगैरह पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, आपको जॉब कैसे मिली, ये चीज़ें वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसमें एज इट इज़ कोई चीज़ खास नहीं होती, ठीक है। आपने जाके क्या करना है, आपका एग्रीमेंट चेक करता है, एग्रीमेंट के बारे में आपसे पूछता है कि आपके कितनी हुई है, मतलब कितनी आपकी पे सैलरी पे आपका फिक्स हुआ है, ठीक है, कौन सी कंपनी है, कहाँ है कंपनी एलोकेट, कहाँ आपकी सारी डिटेल वगैरह आपसे इंटरव्यू में करेगा। इसके बाद ये इनकी फीसिस वगैरह है, ठीक है। वर्क वीज़ा की फीस है 80 यूरो, ठीक है, अदर नेशनल, अगर आप कैनेडियन है या यूएसए के हैं तो आपकी डिफरेंट यूरो में फीस होगी, ठीक है, ये टोटल फीस होती है। बाकी जो वर्क परमिट इशू करवाने की फीस होती है वो आपका एम्प्लॉयर करवाता है, ठीक है, तो वो पे करता है। तो बाकी इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर और भी आपकी इसके अलावा कोई क्यूरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो अगर आपको, तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो या न्यू जैसे अब इसके बारे स्पेन के बारे में अपडेट आई है, इसी तरह और आने वाली कंट्रीज जिनके वीज़ा रेशो अच्छे हों और उनके बारे में अपडेट्स के लिए आपको डायरेक्टली वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।